हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई बुक समरी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये वो बुक है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ी भी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो इस बुक समरी को सुनने के बाद इसे आप जरूर पढ़ना चाहेंगे। इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो बेसिकली ये जो बुक है वो फाइनेंशियल लिटरेसी और पर्सनल फाइनेंसेस पर बेस्ड है। और ये पुस्तक दो पिताओं की कहानी के माध्यम से वित्तीय साक्षरता मीन्स फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट और हाउ टू अर्न द मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट द मनी, बेसिकली इन प्रिंसिपल्स पर काम करती हैं। और यहाँ हम इस पुस्तक का विस्तृत सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले पुस्तक का परिचय। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी पुस्तक है जो पैसे के प्रबंधन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सिखाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पुस्तक में अपने दो पिताओं की कहानी सुनाई है। एक उनके वास्तविक पिता पुअर डैड और दूसरे उनके मित्र के पिता रिच डैड। इन दोनों पिताओं के विचारों और दृष्टिकोण पैसे के प्रति बिल्कुल अलग थे, और इन्हीं के अंतरों के माध्यम से कियोसाकी ने वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझाया है। तो रॉबर्ट कियोसाकी के वास्तविक पिता पुअर डैड एक शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने अच्छी नौकरी की और सरकारी सेवा में काम किया। वे पैसे के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण रखते थे। अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छी नौकरी पाओ और सेवानिवृत्ति तक काम करो, रिटायरमेंट तक काम करते रहो। हालांकि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो हमेशा तंगहाल ही रहा, और वो कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए, मीन्स फाइनेंशियल फ्रीडम वो कभी हासिल नहीं कर पाए। तो दूसरी ओर रिच डैड कियोसाकी के मित्र के पिता एक सेल्फ मेड मिलियनेयर थे जिन्होंने पैसे के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया। उनका मानना था कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना चाहिए। इस ढंग से हमें पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए। रिच डैड ने कियोसाकी को वित्तीय साक्षरता, निवेश और व्यवसाय के महत्व के बारे में सिखाया। तो इस बुक के कुछ जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, चलो उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड का मानना था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको निवेश और व्यवसाय के माध्यम से पैसा कमाना चाहिए, न कि केवल नौकरी पर निर्भर रहना चाहिए। यहाँ अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो ये कि हमेशा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा आपको जनरेट करना चाहिए। केवल एक सोर्स ऑफ इनकम पर आपको आधारित नहीं होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है वित्तीय साक्षरता का महत्व, मीन्स जो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो कियोसाकी ने जोर देकर कहा कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। इसमें बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट करना और जो भी वित्तीय रिपोर्ट है उसको समझना शामिल है। तीसरा जो पॉइंट है वो है असेट्स एंड लायबिलिटीज का, संपत्ति और दायित्व। पुस्तक में संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। संपत्ति वह है जो आपके खाते में पैसा डालती है, जबकि दायित्व या लायबिलिटी वह है जो आपके खाते में पैसा निकालती है। अमीर बनने के लिए आपको संपत्ति खरीदनी चाहिए और लायबिलिटीज को कम करना चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, जो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कुछ भी थोड़ा भी पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, हम लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। महंगा मोबाइल लेंगे, महंगी गाड़ी ले लेंगे, या किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी चीज में हम खर्च कर देंगे जहां पर कुछ टाइम के बाद उस पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी, डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा। तो एक तरीके से हम लायबिलिटीज ले रहे हैं। एसेट्स क्या है, जैसे कि अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम उस पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। लाइक हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, किसी भी जहां भी अच्छा लगे, जहां पे लगे कि वो पैसा एक आने वाले समय में धीरे धीरे ग्रो करेगा, बढ़ेगा, तो वो आपको अमीर बनाएगा। और लायबिलिटीज आपको धीरे धीरे उस पैसे को, वो पैसा आपका खत्म होता जाएगा और आपको फिर उस स्थिति में पहुंचा देगा। तो नंबर 4 पॉइंट है वो है अपना व्यवसाय शुरू करो। तो रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि नौकरी करने के साथ साथ अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहिए, या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी करना चाहिए। और कुछ जगह पर तो उन्होंने कहा है कि नौकरी करने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहिए। व्यवसाय के माध्यम से आप वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं और अपने समय का उपयोग अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एंड 5th पॉइंट है नॉलेज ऑफ टैक्स एंड
जो रूल्स हैं उनको कैसे यूज करना है। तो कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग टैक्सेस के बारे में जानकारी रखते हैं और कॉरपोरेशंस का उपयोग करके अपने टैक्सेस को कम करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय रणनीति है जो आपकी आय को बचाने में मदद करती है। नंबर 6 पॉइंट है जोखिम उठाना और गलतियों से सीखना। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि जोखिम उठाना और गलतियों से सीखना वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। डर के कारण कभी भी निवेश या व्यवसाय शुरू करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पर हमें यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, किस ढंग से लेना चाहिए। आंख बंद करके किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना भी गलत है। हमें हो सके तो एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए निश्चित रूप से कि कहाँ पे हम सही ढंग से निवेश करें ताकि हमें ज़्यादा लॉस न झेलना पड़े। और नंबर 7 पॉइंट है पैसे का प्रबंधन, मीन्स मनी मैनेजमेंट। तो पैसे का जो सही प्रबंधन करना वित्तीय सफलता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम की एक तरीके से मेन की है। इसमें बजट बनाना, खर्चों को नियंत्रित करना और इन्वेस्टमेंट करना शामिल है। 8 पॉइंट है सीखने की इच्छा। कियोसाकी ने जोर देकर कहा कि वित्तीय सफलता के लिए सीखने की इच्छा होना जरूरी है। आपको हमेशा नए तरीकों और रणनीति के बारे में सीखते रहना चाहिए। तो बेसिकली इस बुक का इफेक्ट क्या है? तो रिच डैड पुअर डैड ने दुनिया भर में लाखों लोगों को वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझने में मदद की है। यह पुस्तक न केवल पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताती है बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे पैसे को सही तरीके से प्रबंधित किया जाए, मैनेज किया जाए और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए। तो फाइनली निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है इसका? तो रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी पुस्तक है जो हर किसी के लिए उपयोगी है, चाहे वह छात्र हो, नौकरी पेशा हो या व्यवसाय। यह पुस्तक वित्तीय साक्षरता, निवेश और धन निर्माण के सिद्धांतों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस पुस्तक के माध्यम से यह संदेश दिया है कि वित्तीय स्वतंत्रता यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण और ज्ञान होना आवश्यक है। इस पुस्तक को पढ़कर आप न केवल पैसे कमाने के नए तरीके सीखेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि कैसे अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित और सफल बनाया जाए। तो फिर इंतजार किस बात का है? अगर आपने बुक अब तक नहीं पढ़ी है, पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो अभी पढ़िए इसको और निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत ही उपयोगी होगी। और अगर आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।